शहीद हो गए हैं। पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी भी शहीद हो गए। हेडक्वार्टर कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद भी शहीद हुए। ईरानी जौहरी एजेंसी के साबिक डायरेक्टर फरीद अब्बासी भी शहीद हो गए। आज़ाद यूनिवर्सिटी के सरबराह न्यूक्लियर साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी इसराइली हमले में शहीद हो गए हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने तस्दीक की है कि इसराइली हमले में ईरान की नज़ीर जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब ईरान ने इसराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर ली है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है इसराइल को हमले की सख्त तरीन सज़ा दी जाएगी। इसराइल सख्त सज़ा का इंतज़ार करे। सहयोनी रियासत ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घिनौना जुर्म किया है। इसराइली हमले में कई कमांडर्स और साइंसदान शहीद हुए। इसराइल ने अपने लिए तल्ख और तकलीफ दे किस्मत का इंतखाब किया है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हुसैन सलामी की शहादत के बाद जनरल अहमद वहीदी को पासदाराने इनकलाब का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया है। ईरानी मीडिया का कहना है कि तेहरान के रिहायशी इलाके में इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद हुए। हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 50 अफराद जख्मी भी हुए। उधर इसराइली फ़ौज ने कहा है कि ईरान पर हमलों में 200 से ज़ायद लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि चंद घंटों में ईरान की तरफ से 100 से ज़ायद ड्रोन्स इसराइल की जानिब आए। इससे पहले ईरान की जानिब से जवाबी बैलिस्टिक हमलों के खदशे पर इसराइल में हंगामी हालत नाफिज और हाई अलर्ट कर दिया गया था। हुकूमत ने शहरियों को बम शेल्टर्स के करीब रहने का मशवरा दिया है। ईरान पर हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ढिठाई और बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए कहा है कि हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं बल्कि ईरानी आमरीत से है। हमने ईरान के जौहरी अफसूदगी निज़ाम को निशाना बनाया है। ईरान पर हमले का पहला मरहला मुकम्मल, दूसरा मरहला शुरू कर दिया है। हम इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। बादशाह इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान की जानिब से फ़िज़ाई हमलों पर जवाबी कार्रवाई की धमकी मिलने के बाद नामालूम मकाम पर रवाना हो गया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू के सरकारी तैयारे विंग ऑफ ज़ाइन ने बिन गुरेन एयरपोर्ट से नामालूम मकाम की जानिब उड़ान भर ली है। इसराइल ने ईरान के साथ बाकायदा जंग शुरू कर दी है। 200 से ज़ायद इसराइली तैयारों के दर्जनों फ़िज़ाई हमले। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी शहीद हो गए हैं। पासदाराने इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी भी शहीद हो गए। हेडक्वार्टर कमांड मेजर जनरल गुलाम अली राशिद भी शहीद हो गए हैं। ईरानी जौहरी एजेंसी के साबिक डायरेक्टर फरीद अब्बास के शहीद होने की भी इत्तलात हैं। आज़ाद यूनिवर्सिटी के सरबराह न्यूक्लियर साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी इसराइली हमले में शहीद हो गए हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने तस्दीक कर दी है कि इसराइली हमले में ईरान की नज़ीर जौहरी तंसीबात को टारगेट किया गया है इसराइल की जानिब से, जबकि दूसरी जानिब ईरान ने इसराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर ली है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि ईरान को हमले की सख्त तरीन सज़ा देंगे। इसराइल सख्त सज़ा का अब इंतज़ार करे, उससे जवाबी कार्रवाई का इंतज़ार करना पड़ेगा और जवाबी हमला हम ज़रूर करेंगे। सहयोनी रियासत ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घिनौना जुर्म किया है। इसराइली हमले में कई कमांडर्स और साइंसदान भी शहीद हुए हैं। इसराइल ने अपने लिए तल्ख और तकलीफ दे किस्मत का इंतखाब किया है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हुसैन इस्लामी की शहादत के बाद जनरल अहमद वहीदी को पासदाराने इनकलाब का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया है, जबकि ईरानी मीडिया का कहना है कि तेहरान के रिहायशी इलाके में इसराइली हमले में 5 अफराद के शहीद होने की भी तस्दीक की गई है ईरानी मीडिया की जानिब से। और हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 50 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात भी हैं। उधर इसराइली फ़ौज ने कहा है कि ईरान पर हमलों में 200 से ज़ायद लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि चंद घंटों में ईरान की तरफ से 100 से ज़ायद ड्रोन्स इसराइल की जानिब आए। इससे पहले ईरान की जानिब से जवाबी बैलिस्टिक हमलों के खदशे पर इसराइल में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई और हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ईरान ने जब से जवाबी हमले का कहा है, जब से वार्निंग दी है इसराइल को, तो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अब नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो चुका है। हुकूमत ने शहरियों को बॉम्ब शेल्टर्स के करीब रहने का इसराइल में मशवरा दे दिया है, जबकि इसराइल में इस वक्त एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ईरान पर हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ढिठाई और बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए ये भी कहा था, हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं बल्कि ईरानी आमरीत से है। हमने ईरान के जौहरी अफसूदगी निज़ाम को निशाना बनाया है। ईरान पर हमले का पहला मरहला मुकम्मल है, जबकि दूसरा मरहला शुरू कर दिया है। हम इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। बादशाह इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान की जानिब से फ़िज़ाई हमलों पर जवाबी कार्रवाई की धमकी मिलने के बाद नामालूम मकाम पर रवाना हो गए।